जब व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता जो हर व्यक्ति की चाह होती है। किंतु अब यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं तो आपके भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति हो चुके हैं उदित अवस्था में प्रवेश। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था 18 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन में ये 5 बड़े बदलाव लाकर रहेगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। पहला बदलाव बिल्कुल सीधी तरीके से समझ लीजिए। पहला बदलाव, यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं, विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, विदेश में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप विदेश में वर्तमान समय में स्थित बने हुए हैं, किंतु यदि आपका पीआर अटका हुआ है, 18 अक्टूबर 2025 से पहले आप अपनी तरफ के 10-15% के एफर्ट्स लगाओ। बाकी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए स्वतः से बहुत अच्छी स्थिति के योग बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। विदेश से संबंधित गतिविधियों में भाग्य आपका उदित हो चुका है और अब आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में लाभ देने की बाध्यता यहां से देवगुरु बृहस्पति लेने वाले हैं। दूसरा लाभ जो कर्क राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था देने जा रही है, वो है आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का आशीर्वाद। जी हां, यहां पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खर्चों को निर्मित कर रहे हैं, किंतु खर्चे कैसे? तो फिजूल के नहीं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने के आशीर्वाद स्वरूप में। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कोई भवन खरीदना चाह रहे हैं, कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, जो भी व्यक्ति जीवन में लग्जरी चाहता है, उस लग्जरी को प्रदान करने वाले खर्चे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे और आपके जीवन में भौतिक सुखों को वृद्धि कारक स्वरूप में परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे। इस समय में भौतिक सुखों से संबंधित कोई भी प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, आपके लिए वो योग निश्चित रूप से बनकर आता हुआ दिखाई देगा। तीसरी अवस्था का जो योग आपके लिए बनने जा रहा है, आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ चुके हैं। अब आपकी जॉब में जो अभी तक मेहनत आप कर रहे थे, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे थे, प्रमोशन का वादा आपसे किया जा रहा था, दिया किसी और को जा रहा था, इस स्थिति से मुक्ति देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके जॉब स्थान के ऊपर बॉस कलीग जो अब तक पुरानी स्थितियों में गलत व्यवहार आपसे कर रहे थे, मेहनत के पश्चात भी एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमी देखने को मिल रही थी, इनको हटाकर आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर सभी लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा बनकर आए, इस प्रकार की अनुभूति आप जरूर से करते हुए पाए जाओगे। तीसरी अवस्था के अंदर आपके लिए जो जीवन में ऑब्स्टेकल की स्थितियां बन रही है, कार्यों में रुकावट की स्थिति के योग देखने को मिल रहे हैं, बनते बनते कार्यों में आपको लग रहा है कि यह कार्य हो जाएगा, किंतु फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल की स्थिति का योग बनकर आ रहा है, इन्हें भी देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। और अंतिम अवस्था के अंदर मैंने आपको कहा कि भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, तो भौतिक सुख आएंगे कहां से? जब धन की स्थितियां हमारे पास होंगी तभी भौतिक सुख आना संभव है। तो यही स्थिति में धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति खर्चे तो करवाएंगे, किंतु उन खर्चों का जुगाड़ भी खुद ही लगा कर देंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको वृद्धि बनाकर दे दी, अर्निंग सोर्सेस की स्थिति के योग में आपको वृद्धि बनाकर दे दी, जनता का सपोर्ट दिलाकर आपके लिए कुछ ऐसी गतिविधियों को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया जहां से आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण स्ट्रांग हुआ और आपने अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त कर लिया। भाग्येश की एक विशेषता होती है कि ये जिस स्थान पर जाता है उस स्थान की अवस्था के आधार पर भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट बनाकर देता है। बस एक ही अवस्था की भाग्येश खुद पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कोई नहीं बताता और मैं अपने कार्यक्रम में कभी बताने से चूकता नहीं। यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं तो यहां आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं, इसमें अपने देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट को समझ लीजिए। इसे समझने के पश्चात में आपको बहुत स्पष्टीकरण में समझ में आ जाएगा कि 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ विशेष करने जा रहे हैं या फिर ये सामान्य स्थिति के अंदर ही हमारे लिए समय व्यतीत होने वाला है। क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है।
और इस स्थिति के आधार पर यहां जो कुंडली देख रहे हैं, इस स्थान पर आपको जो चेक करने वाली स्थिति है, आपके लग्न से देवगुरु बृहस्पति छठवें घर में, मैं यहां मेंशन भी करवा दूंगा, लग्न से छठवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो ये आपके लिए द्वादश भाव में बैठकर भी बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देंगे। 18 अक्टूबर के बाद जब लग्न में आ जाएंगे, तब तो सोने पर सुहागा लगना तय है, किंतु 18 अक्टूबर तक की स्थिति में भी यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है, इन खराब स्थानों पर नहीं है, तो ये समय भी आपको ये 5 लाभान्वित योग बना कर देगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ 6, 8, 12 में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, तो फिर 18 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं बनकर आएगा। ये सत्यता है, और सत्यता ही ज्योतिष है, साइंस है, इसे समझना आपके लिए जरूरी है। अभी मैं आपको बड़ी बड़ी ख्वाबी बातें बताकर चला जाऊं कि जी ये 5 बदलाव आपके लिए आने ही वाले हैं, और पता पड़ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति खुद ही आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो जब उनके पास ही नहीं है तो आपको क्या देंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, चाहे हमारा चाहे किसी और का, अपनी कुंडली में पहले उस ग्रह को समझ लीजिए कि वो ग्रह आपको बाध्य है शुभ फल देने के लिए या अशुभ फल देने के लिए। इस स्थिति को जब आप क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं, आपको अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करना खुद से समझ आने लग जाएगा कि कौन सा ग्रह मुझे किस प्रकार के फल देता है, क्या उपाय करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आज से जब ये आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसी समय से ओम गुरुवे नमः की एक माला रोजाना जाप करना प्रारंभ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहता हो तो इसे सुनिए जरूर से, एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर कर सुनिए, किंतु इसे सुनना बड़ा अच्छा लाभ देता है। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आपको पुखराज धारण करना बड़ा अच्छा लाभ देगा, किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आपको पुखराज धारण करना चाहिए, ऐसे मत कीजिएगा। बट जो अवस्था मैंने आपको कुंडली में इधर बताई है, उस अवस्था के आधार पर यदि 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में गुरु महाराज नहीं है, तो गुरुवार को जितना संभवत रह सकता है पीली वस्तुओं का सेवन आपको जरूर से करना चाहिए। खाना पहनना, आसपास के वातावरण में येलो का जितना ज्यादा यूज करोगे, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर रोजाना स्नान करना, चंदन केशर या हल्दी का तिलक लगाना, ये सब अवस्थाएं गुरु महाराज की स्थिति को एक्टिवेशन देती है और बड़े सुंदर स्वरूप में दिलाती है आपको भरपूर लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।